से मिलने का समय मांगेंगे। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग इस दौरान की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का समय मांग सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग इस दौरान की जा सकती है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान भी उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए थे, अपने मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को शामिल किया था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को पास किया जाएगा। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सूडी जी इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, जैसे कि अपने मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को कहा था और जब पहली बैठक हुई, ये राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जम्मू कश्मीर के जो नए बने हुए मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी क़यादत में कल मीटिंग हुई थी जिसमें सुरेंद्र चौधरी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, सकीना इतू जो कैबिनेट मंत्री हैं, जावेद राणा जो कैबिनेट मंत्री हैं, जावेद अहमद डार जो कैबिनेट मंत्री हैं और सतीश शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो शामिल थे। वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया इस जम्मू कश्मीर की पहली कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट द्वारा कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग है, उस पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ये कहा गया है कि कुछ ही दिनों में जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और वहां पर ये जो डिमांड है वो रखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड, जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, वो रिस्टोर कर दिया जाए। जी बिल्कुल। साथ ही तेजेंद्र जी, हालांकि कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा जाएगा, गृह मंत्री से भी, लेकिन पूर्ण राज्य का जो दर्जा बहाल करना है वो प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। संसद की इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी चाहिए, जिसके बाद राष्ट्रपति के बाद पास ये जाएगा, फिर उसके बाद वहां से अगर मोहर लगती है, संसद से पास हो जाता है, राष्ट्रपति मोहर लगाते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। देखिए जैस्मिन, जो प्रक्रिया है उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जम्मू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके एजेंडा का हिस्सा था एक तो धारा 370 को वापस लाना और स्टेटहुड रिस्टोर करना। अब स्टेटहुड के मसले पे जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से जो रेजोल्यूशन है वो पास किया है। अब जो जब भी उमर अब्दुल्ला से ये पूछा जाएगा, वो ये कहेंगे कि अब जो बॉल है वो केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार जो है वही इस पे डिसीजन लेगी। अगर आपको याद होगा 1990 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब पावर में थी तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने का एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसे पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया था। तो अभी जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो कैबिनेट ने पहले ही अपनी मीटिंग में पास किया है और उसे उमर अब्दुल्ला जब प्रधानमंत्री से मिलेंगे उनके पास वो लेकर जाएंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि जैस्मिन, देश के गृह मंत्री ने जब धारा 370 को हटाया गया था तब भी उन्होंने सदन के पटल पे ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस होंगी, फिर स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होगी। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कब तक ये जो स्टेटहुड है इसे रिस्टोर किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कैबिनेट की बैठक में तो ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, लेकिन किस तरह से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रस्ताव को उमर अब्दुल्ला जब रखेंगे, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को उमर अब्दुल्ला भेजेंगे और आगे का निर्णय केंद्र सरकार को करना है। ऐसे में ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था और उसी पर अमल करते हुए कैबिनेट की पहली बैठक में उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की और कैबिनेट मंत्रियों ने इस पर मोहर लगाई है। और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की ये प्रक्रिया बढ़ती है।